प्रणाम अलैकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बादशाह अकबर भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बात को छुपाने के लिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस यानी मुकम्मल सियासियात की फर्जी डिग्री हासिल करने की कोशिश नहीं की। बादशाह को अपनी लिमिटेशंस पता थी, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब मामलात में अपना मुंह बंद रखते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तक्षशिला बिहार में है, बादलों का फायदा उठाकर मुगलिया जहाज रडार से बच सकते हैं, या जलवायु नहीं बदली, हम बदल गए हैं, या गणित के इम्तिहान में कठिन सवाल पहले सॉल्व करने चाहिए। अपनी अनपढ़ता को छुपाने के लिए बादशाह अकबर ने अपने से भी कम पढ़े लिखे और जाहिलों को अपना वजीर नहीं बनाया, बल्कि असली डिग्री और असली हुनर वाले एक्सपर्ट्स को अपने दरबार में जगह दी। इनमें से 9 सुपर एक्सपर्ट्स को नवरत्न कहा जाता था। ये नवरत्न चूंकि एक्सपर्ट थे, इसलिए बादशाह इनसे सलाह लेते थे, सलाह देते नहीं थे। दूसरी बात अकबर बादशाह में ये खास थी कि वो सही आदमी से सही काम लेते थे। मसलन राजा टोडरमल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के एक्सपर्ट थे और तानसेन संगीत के। तो बादशाह अकबर ने कभी तानसेन से ये नहीं कहा कि आप रेवेन्यू संभालिए, राजा टोडरमल गीत गाएंगे। कहने का मतलब ये कि बादशाह अकबर ने हिस्ट्री में एमए करने वाले को रिजर्व बैंक का गवर्नर और 10वीं फेल को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। बादशाह अकबर की कैबिनेट में सबकी जिम्मेदारियां तय थीं और जवाबदेही भी। ये नहीं कि रेल का मामला हो तो खेल मंत्री जवाब दे, खेल के मामले में तेल मंत्री बोले, तेल के मामले में जेल मंत्री बयान दे। बादशाह अकबर के मंत्री अपना अपना काम किया करते थे, खो खो का खेल नहीं खेलते थे। बहरहाल बादशाह अकबर ने सड़कें बनवाई, शानदार इमारतें बनवाई, सराय बनवाई, बहुत कुछ बनवाया, लेकिन जीते जी अपने नाम से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर स्टेडियम नहीं बनवाया। उनके राज में जय जय शिवशंकर के नारे लगते थे, अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, घर घर अकबर के नारे कभी नहीं लगे। अकबर अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे और उन्होंने कभी अपनी नाकामी का ठीकरा पिछले सुल्तानों के या अपने बाप हुमायूं के सर पे नहीं फोड़ा। पूर्वजों की छोड़िए, बादशाह अकबर अपने विरोधियों का भी सम्मान करते थे। उन्होंने कभी किसी सभा में राणा प्रताप, ओ राणा प्रताप, दुर्गावती, ओ दुर्गावती, ऐसा नहीं कहा। अकबर के समय तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था, चीन में मिंग साम्राज्य था, ईरान में सफवी, यूरोप में स्पेन में, ब्रिटेन में बड़े बड़े साम्राज्य थे। लेकिन बादशाह अकबर ने किसी के सामने खींच ही नहीं किया। बादशाह अकबर गलतियां करके मानते थे और सुधारने की कोशिश करते थे। उन्होंने या उनके खास लोगों ने न तो कभी आपदा को अवसर की तरह बनाया और न ही कभी मूर्खता को मास्टर स्ट्रोक कहा। अकबर के दरबार में हमारे एक पूर्वज व्यंग्यकार यानी सटायरिस्ट भी थे। उनका नाम था बीरबल। मजे की बात यह कि बीरबल के ज्यादातर व्यंग्य और कटाक्ष बादशाह अकबर की कमियों और गलतियों पर होते थे, लेकिन इसके बावजूद बादशाह ने न तो उनके खिलाफ एफआईआर करवाई और न ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवाए, बल्कि उन्हें अपना नवरत्न बनाया। बादशाह अकबर भी दिखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने न तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई, न ही कपड़ों के भीतर टमी टकर पहनते थे और न ही रोज 2 घंटे मेकअप के लिए दिया करते थे। हिंदुस्तान का शहंशाह होने के बावजूद बादशाह अकबर दिन में 5 बार कपड़े भी नहीं बदलते थे। बादशाह अकबर गलत फैसला देने के लिए मुंसिफ और काजी पर दबाव नहीं डालते थे। वो क्रेडिट चोर भी नहीं थे। क्रेडिट चोर, दूसरे सुल्तानों की चलाई हुई पुरानी योजनाओं के उन्होंने नए नाम नहीं रखे। वो सब कुछ एक्चुअल और ओरिजिनल करते थे। और सबसे बड़ी बात, बादशाह अकबर ने मजहब को सियासत से अलग रखा, सुलह कुल का सिद्धांत चलाया और धर्म के आधार पर भेद नहीं किया। उनके 9 में से 4 रत्न बीरबल, मानसिंह, टोडरमल और तानसेन हिंदू थे और बाकी नवरत्न भी हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, बल्कि फैजी ने महाभारत और गीता का फारसी में अनुवाद किया। और रहीम के बारे में तो सब जानते हैं कि वो बात भगवान श्री कृष्ण के कितने अनन्य प्रेमी थे।
इस तरह बादशाह अकबर ने साबित किया कि राजा अनपढ़ होते हुए भी महान हो सकता है, बशर्ते उसका दिल साफ हो और सोच बड़ी हो, बशर्ते वो झूठा, मक्कार, फरेबी और नफरती न हो।